वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम इंग्लिश फॉरएवर पीटी। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीटी के अंदर कौन-कौन से लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई थी कि जो डिस्क्राइब इमेज रीटेल लेक्चर का टेम्पलेट है वो अब काम नहीं कर रहे, कीवर्ड्स वाले टेम्पलेट काम नहीं कर रहे, आपको एक्चुअल में लाइन्स डालनी पड़ रही हैं वहाँ पे टेम्पलेट के अंदर। स्टूडेंट्स के मार्क्स स्पीकिंग के अंदर, स्पेशली एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और दूसरा, एस्से के अंदर कौन-सा टेम्पलेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 2 ऐसे आ जाएँ तो क्या एक ही टेम्पलेट काम कर जाएगा कि नहीं करेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे पास रियल एग्ज़ाम के अंदर कल 2 एसेज़ आए थे और मैंने दोनों में सेम टेम्पलेट ही यूज़ किया था। नाउ बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू शो यू माय रिजल्ट्स। सबसे पहले मैं आपको पीटी की साइट पे लेके चलता हूँ। नाउ दिस इज़ द साइट। आई हैव ऑलरेडी पुट इन माय डिटेल्स। लॉगिन कर लेते हैं इसको सबसे पहले। इट विल जस्ट टेक 1 मिनट। ओके नाउ यहाँ पे माई एक्टिविटी पे जाके हमें रिज़ल्ट मिलेगा। Okay, so this is the attempt that I gave 20 अगस्त 2023। ये लास्ट वाला था 9th ऑफ अप्रैल, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। ये वाला अटेम्प्ट मैंने कल दिया है 20th अगस्त। नाउ स्कोर, दिस इज द स्कोर दैट आई गॉट ओवरऑल 90। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग सभी के अंदर 90 ईच मेरा स्कोर बना है। कल ये एग्जाम था, टेस्ट डे 20 अगस्त। ठीक है, दिस इज द स्किल प्रोफाइल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइट। Now, I'll just show you the PDF. And this is the PDF of the actual exam, of the actual result. ठीक है, ओके, रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। क्या कोई चेंज हुआ है अभी एग्जाम के अंदर? सो द शॉर्ट आंसर इज नो, कोई भी चेंज नहीं हुआ। मैंने पूरे एग्जाम के अंदर सेम ही टेम्पलेट यूज किया था। सबसे पहले रीड अलाउड आए थे, आई गॉट 7 रीड अलाउड्स। मैंने फ्लुएंटली बोला हर एक रीड अलाउड को। उसके बाद जब रिपीट सेंटेंसेस आए, मैं 2 रिपीट सेंटेंसेस के अंदर मैं सिर्फ 50% ही कंटेंट पिक कर पाया। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए और सेंटेंस को फिनिश कर दिया। डिस्क्राइब इमेज रीटेल लेक्चर का मैंने वही टेम्पलेट यूज़ किया था जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। सेम टेम्पलेट, कीवर्ड वाला टेम्पलेट ही मैंने यूज़ किया था डिस्क्राइब इमेज के लिए। बस एक चीज़ का मैंने खास ध्यान रखा था कि मैं फ्लुएंसी नहीं टूटने दी मैंने। आई वाज़ वेरी फ्लुएंट, मैं फ्लुएंटली बोल रहा था। कंटेंट चाहे मेरा थोड़ा कम पिक हो जाए, बट मैंने फ्लुएंसी के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। 5 टू 6 लाइन जो बीच वाली होती है वो मैंने बोली। ओवरऑल टेम्पलेट में अराउंड 6 टू 10 लाइन्स होती हैं, उसके बीच-बीच में लाइन्स होती हैं, मैंने उतनी ही लाइन्स बोली। हर एक में 1-1, 2-2 लाइन मैंने वेरी कर दी। किसी में 7 बोली थी, किसी में 8 बोली थी। 10 से ज़्यादा मैंने लाइन्स किसी में भी नहीं बोली, तो टेम्पलेट मैंने एज़ इट इज़ वही फ़ॉलो किया था और बहुत ही फ्लुएंटली मैंने बोला था। रीटेल लेक्चर के अंदर मैंने हल्का-सा चेंज किया था बस। कीवर्ड 1-1 कीवर्ड के बजाय मैंने 2 या 3 कीवर्ड्स पिक किए थे बेसिकली, छोटा-सा फ्रेज़ मैंने पिक किया था। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बट येस, डिटेल लेक्चर के अंदर सिंगल कीवर्ड की बजाय मैंने 2 टू 3 वर्ड्स या 2 टू 3 फ्रेजेस मैंने पिक किए थे और एंड लगा के उसको भी कंप्लीट किया था। परफेक्ट मार्क्स आए हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस अगेन 2-3 मेरे करेक्ट हुए होंगे, 2-3 वाज इनकरेक्ट। बट अगेन उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है आपकी स्पीकिंग के ऊपर। मेन चीज़ जो स्पीकिंग के अंदर देखी जाती है ना, दैट इज़ योर फ्लुएंसी। स्टूडेंट्स के आज के टाइम पे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, स्पेशली एक्सटेंडेड स्पीकिंग। दैट मीन्स जो उनका डिस्क्राइब में जो रिटेल लेक्चर होता है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं। प्राइमरी रीज़न इज़ देयर फ्लुएंसी। उनकी फ्लुएंसी नहीं है। अब स्टूडेंट्स स्लो पढ़ते हैं जब भी वो पढ़ते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ने से मार्क्स आ जाएँगे। ऐसा भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते हो, आपकी प्रोनंसिएशन खराब जाती है उसके अंदर। दैट इज़ ऑल्सो एन मेजर पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग। अगर प्रोनंसिएशन वीक होगी, अगेन दोबारा मार्क्स नहीं आएँगे। तो आपको फ्लुएंसी ऑप्टिमम मेंटेन करके रखनी होती है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। मैंने एक ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा के दिखाया भी हुआ है। मैंने रियल ऑफ़िशियल मॉक टेस्ट भी लगाया हुआ है। मैंने 1-2 वेबसाइट पे और भी लगा रखा है। उनके अंदर जैसे मैंने फ्लुएंसी मेंटेन की थी, सेम एग्ज़ैक्ट फ्लुएंसी मैंने रियल एग्ज़ाम में मेंटेन की थी। And that's the only reason I got 90 out of 90. Now let's talk about the changes in the writing part. Summarize written text, कोई चेंज नहीं है, सेम ओल्ड टेम्पलेट मैंने फॉलो किया था। ऐसे मेरे पास 2 आए थे और दोनों के अंदर मैंने सेम टेम्पलेट यूज किया था। And this template worked in real exam. I got 90 out of 90 in writing.
इस टेम्पलेट के साथ मैंने बहुत सारे ऑफ़िशियल मॉक टेस्ट भी लगाए हुए हैं। उन मॉक टेस्ट के अंदर भी मैंने 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया है। तो ये टेम्पलेट बहुत ही प्रूवन टेम्पलेट है। बहुत सारे लोग जो टेम्पलेट्स फ़ॉलो करते हैं, उनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो मेक श्योर करो जो भी टेम्पलेट आप फ़ॉलो कर रहे हो, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और किसी ऑथेंटिक सोर्स वाला टेम्पलेट फ़ॉलो करो। कोई भी रैंडम टेम्पलेट फ़ॉलो मत करना। नाउ दिस वाज़ ऑल अबाउट द राइटिंग पार्ट। रीडिंग वाज़ वेरी ईज़ी, रीडिंग वाज़ रूल बेस्ड क्वेश्चन्स थे, जो क्वेश्चन्स मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वैसे ही क्वेश्चन्स आए हुए थे। कोलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स थे, रीडिंग और के जो सिंपल फिल-अप्स थे वो वोकैब्युलरी बेस्ड प्लस ग्रामर रूल बेस्ड दोनों टाइप से क्वेश्चन्स थे। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल ही आता है। उसके बाद लिसनिंग लिसनिंग भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, एक ही समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट आया था। आई फॉलोड द सेम टेम्पलेट जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। वही सेम टेम्पलेट मैं लिख के आया हूँ, उसी सेम टेम्पलेट के साथ मैंने पीटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी दिए हैं बहुत सारे एंड एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल-अप्स। देखो फिल-अप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिल-अप स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं आपके। अगर आपके फिल-अप बहुत गलत होते हैं ना, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिक्लाइन करेंगे। आई वुड सजेस्ट जितना इम्पोर्टेंट आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, उतने ही इम्पोर्टेंट आपके फिल-अप्स हैं। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि लिसनिंग के अंदर अपने मार्क्स को स्ट्रांग रखो। लिसनिंग से ही आपके राइटिंग के मार्क्स पिक होते हैं। अगर आपके लिसनिंग और राइटिंग के मार्क्स पिक हैं, आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा चला जाएगा। स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड मत हुआ करो। स्पीकिंग बहुत बार अप डाउन हो जाती है स्टूडेंट्स के रियल एग्ज़ाम में, बिकॉज़ वो जब एल्गोरिदम पिक करेगी आपकी आवाज़ को, वो तभी डिसाइड हो सकता है कि आपकी स्पीकिंग जा कैसे रही है। बट लिसनिंग और राइटिंग के मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। अपने लिसनिंग के फिल-अप्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन उनको स्ट्रॉन्ग करके जाओ। अगर ये 2 क्वेश्चंस आपके करेक्ट जाएँगे, आपके लिसनिंग और राइटिंग के मार्क्स बहुत अच्छे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। आपका ओवरऑल स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा। नाउ आई गॉट 2 फिल-अप्स, दोनों फिल-अप्स मैंने करेक्ट किए थे। हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड मेरे पास 3 आए थे एंड दैट वाज़ ऑलमोस्ट ईज़ी। एक उनमें से टफ था, एक बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा था, बट बाकी के जो 2 हाइलाइट इनकरेक्ट थे वो बहुत ईज़ी थे। 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस आई थी मेरे पास। उनमें से जो 2 डिक्टेशन थी बहुत ईज़ी थी। थर्ड वाली डिक्टेशन जो लास्ट वाली थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, वो बहुत ही फास्ट बोल के निकल गया। मैंने एस्टीमेट से उसको लगाया था। हो सकता है 2 या 3 वर्ड उसमें गलत भी हुए हों मेरे से। बट मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए थे। हर एक डिक्टेशन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए थे। हैज़, हैव, प्लूरल, सिंगुलर दोनों बनाए थे मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मैंने लिखी थी। एक्स्ट्रा वर्ड से कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है? नाउ दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। देखो मेन पर्पज़ मेरा ये था कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप ठीक बोल के आते हो, आपके मार्क्स आएँगे। पियर्सन बहुत ही लीनिएंट मार्किंग करता है। 1-2 मिस्टेक को तो वो आपकी इग्नोर कर देता है। स्टिल आपको 90 आउट ऑफ 90 दे देगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि सबके ठीक होते होंगे? नहीं। मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, मेरा 1-2 आंसर शॉर्ट पक्का गलत था उसमें भी। स्टिल आई वाज़ एबल टू गेट 90 आउट ऑफ 90। रीडिंग के क्वेश्चन लास्ट मैंने जो अटेम्प्ट दिया था, 1-2 क्वेश्चन तो मेरा डेफिनिटली गलत था, मैंने बाहर आके देखा। स्टिल आई गॉट 90 आउट ऑफ 90। इस बार भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन मेरा गलत हुआ हो, बट स्टिल आई गॉट 90 आउट ऑफ 90। 1-2 क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिक्कत तब होती है जब आप कंटीन्यूअस ब्लंडर करते रहते हो। एक ही मिस्टेक हर एक क्वेश्चन में रिपीट करते रहते हो। एक आध क्वेश्चन में हर एक बंदा थोड़ा-सा गलती कर देता है। रिपीट सेंटेंस आपको क्या लगता है कि सारे स्टूडेंट्स परफेक्ट बोल के आते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंटेंट हर एक बंदा फुल आउट ऑफ फुल नहीं पिक कर सकता। फिर भी स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 आते हैं। रीज़न वो फ्लुएंटली बोलते हैं। प्रोनंसिएशन अपनी साफ रखते हैं, फ्लुएंसी मेंटेन करके रखते हैं। यही चीज़ आप लोगों को अडॉप्ट करनी होगी। फ्लुएंसी स्पीकिंग का बेस है। अपनी फ्लुएंसी मत ब्रेक होने दो और दूसरा चीज़ फ्लुएंसी के साथ-साथ अपनी प्रोनंसिएशन का भी थोड़ा ध्यान रखो। प्रोनंसिएशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा बुरी होगी, आपका कंटेंट पिक नहीं होगा, स्पीकिंग के अंदर मार्क्स लूज़ करोगे। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखो बट प्राइमरी इज़ योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को मेन मेंटेन करो। Alright guys, that is all in this video. If you guys need any more help, you guys can contact me on the WhatsApp. नीचे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, रीडिंग की क्लास चाहिए या स्पीकिंग की क्लास चाहिए या आपको पूरा कंप्लीट पीटी का कोर्स चाहिए, यू गाइस कैन लेट मी नो। नंबर्स नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी स्लॉट बुक करा सकते हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।